प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जहां बीमार वहां उपचार का मंत्र दिया। जहां बीमार वहीं उपचार। मतलब लोगों को उनके घर के पास ही जल्द से जल्द इलाज की सुविधा मिल सके, इसी मकसद से देश के गांव-गांव में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। लेकिन कोरोना महामारी ने इन स्वास्थ्य केंद्रों की पोल खोल दी है। आज तमाम गाँव में स्वास्थ्य केंद्रों का जो हाल है, उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आखिर क्यों कोरोना के कारण गांव में दहशत फैली हुई है। ये बिहार की राजधानी पटना से करीब 55 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर का एक गांव है। इन तस्वीरों को देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये कोई स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है। तराजू, कटे हुए मुर्गे का मीट और अंदर रखे मुर्गे को देखकर कोई भी इसे मुर्गे की दुकान समझेगा, लेकिन दरअसल ये यहाँ की 4 पंचायतों के बीच अकेला उप स्वास्थ्य केंद्र है। महज 55 किलोमीटर दूर मैं हूँ पटना से, राजधानी पटना से 55 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और बिहार में किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या तस्वीर है उसकी। सबसे पहले पीछे की आप तस्वीर देखिए। बनना था यहाँ पर वीआईपी अस्पताल, बन गया यहाँ पर वीआईपी मुर्गा फार्म। ये पोल्ट्री फार्म है और यहाँ मुर्गा कट रहा है। आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो, जिसको जो खरीदना है आकर ले जाता है, लेकिन अस्पताल से किसको मतलब है। आसपास की करीब 20,000 की आबादी इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है, लेकिन गांव के लोग बताते हैं कि 13 साल पहले बने इस केंद्र में कभी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मियों को देखा ही नहीं गया। इससे आधा अधूरा बना, उसके बाद कुछ नहीं, न डॉक्टर आया न कुछ आया। हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है नाव से। कहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग को बख्तियारपुर जाना पड़ता है मैडम। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कोरोना काल में 2-3 गो मर गया गांव में, कोई नहीं खबर लिया। बहुत यहाँ समस्या है, दवा का भी दूर जाना पड़ता है। लॉकडाउन के कारण हम लोग को बहुत समस्या हो गई। इस गांव के कई लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इलाज न मिलने के कारण लोगों की मौत भी हुई। घर में गए, नहाए, खाना खाएं, उसके बाद वो सो गए। सोए तो फिर वहाँ लगता पूरा तबीयत खराब था, तो शाम को हम सब ले गए हॉस्पिटल में। पहले ले गए बख्तियारपुर में कोई डॉक्टर नहीं लिया, बोला कि जाइए एम्स में भर्ती करिए, पीएमसीएच में भर्ती करिए। तो फिर हम अपना जान पहचान का ग्यासपुर में है, तो वहाँ पे लाए, तो वहाँ पे चेक किए तो मर गए। गांव के लोगों के मुताबिक किसी जमीनी विवाद के कारण इस अस्पताल को कभी शुरू नहीं किया जा सका और अब इस संकट काल में भी यहाँ इलाज के बजाय मुर्गा काटने का काम हो रहा है। गया जिले के बतसपुर गांव का ये उप स्वास्थ्य केंद्र सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। कहने को एक बड़े से भवन में ये वेलनेस सेंटर चल रहा है, लेकिन इसके अंदर जाते ही सच सामने आ जाता है। करीब 10 साल पहले बना ये स्वास्थ्य केंद्र काफी समय से बंद पड़ा है। हालत ये है कि अंदर रखे उपकरण खराब हो चुके हैं और बेड्स पर धूल जम गई है। बेड मिला हुआ है जरूर, अभी चालू नहीं हुआ है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से है, लेकिन अभी उधर चालू नहीं हुआ है। डेली ओपीडी खोलना है, डेली मतलब कि मरीज का दवा देना है। स्टाफ की कमी के कारण कहाँ से, हम तो टीकाकरण में चल जाते हैं, तो कोई रहेंगे तभी तो खुलेगा। सालों पहले यहाँ पर एक डॉक्टर के साथ 2 एएनएम की नियुक्ति की गई थी। उनका बोर्ड अभी भी यहाँ टंगा है, लेकिन न डॉक्टर है न एएनएम। नतीजा ये है कि यहाँ के लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। हम लोग यहाँ तो कभी नहीं आते हैं और सब दिन तो बंद रहता है, तो यहाँ आके क्या करें। जब सुई पड़ रहा है तो 2 बार से आया यहाँ। अब क्या कर रहे थे, अभी यही लोग न जानेंगे, सरकारें आदमी न जानेंगे। यहाँ तो कोई आवे नहीं, यहाँ तो कोई साधन नहीं। प्राइवेट यहाँ जाते हैं, बोध गया जाइए, या तो फिर प्राइवेट डॉक्टर, यहाँ स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं। संसाधनों की कमी के कारण बदहाली का शिकार हो चुके इस स्वास्थ्य केंद्र की हालत पर अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यही है कि थोड़ा सा जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक हो सकता है कि ये नहीं पहुंचा हो, इसलिए या लोगों को आने जाने में कुछ तकलीफ हो रही हो। सब बात पर ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अपने सेशन साइट को थोड़ा सा रिमोट एरिया में ले जाएंगे, जिससे कि वहाँ के लोगों को आने जाने परेशानी हो। स्वास्थ्य केंद्र के अभाव में गांव वालों के इलाज के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है, इस पर सिर्फ ये जवाब दे दिया जाता है कि जिले में टीमों को ग्रामीण इलाकों में भेजा जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि जब किसी मरीज को परेशानी हो तो वो कहाँ जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार बिहार की राजधानी पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर अम्हारा गांव पहुंचे। ये उसी गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र है। हमारी टीम जब यहां पहुंची तो कुछ लोग स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे और गेट पर ताला लटक रहा था। हमने पूछताछ की तो पता चला कि ये स्वास्थ्य केंद्र कब खुलता है किसी को पता नहीं। पिछले 15 दिनों में यहाँ किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को आते जाते नहीं देखा गया। फनवाड़ी से आ रहे हैं,
3-4 महीना हम काम करे हैं। 3-4 महीना? और हाँ। उससे पहले? उससे पहले बंद था। बंद था, अब भी बंद हो गया। फिर बंद हो गया, 15 दिन से नहीं आ रहे मैडम। तो आपको पैसा मिलता है? हाँ मिलता है। कौन देता है? जो बिहटा के मैडम है ना, वो 1500 देते हैं। यानी गांव वालों के लिए बना ये स्वास्थ्य केंद्र मुसीबत के वक्त में ही गांव वालों के काम नहीं आ रहा है। और ये हाल सिर्फ अभी ऐसा हो नहीं है, लंबे समय से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। कुछ समय पहले ही एक नर्स की पोस्टिंग की गई, लेकिन फिलहाल वो भी यहाँ नहीं आ रही। सड़क के ठीक किनारे है, कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मुख्य मार्ग है उसके ठीक किनारे में है। और जो गांव के लोग बता रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये एक तरह से इन लोगों को चिढ़ा रही है, बिल्डिंग मजाक बन गया है। इधर 15-20 दिन से कोई नहीं आया। हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि आप लोग को कितनी तकलीफ होती है, कितनी दिक्कत होती है अगर किसी को कोई छोटा मोटा काम कराना हो? मान लिया आप लोग, तो दिक्कत यही होता है कि अगर हम लोग के गांव में अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं रहता तो हम लोग आपके सामने खड़ा नहीं रहते, ऊपर में हम लोग नजर आते। यही है यहाँ। अगर इस संस्था के फेर में रहते तो जो खुल ही नहीं रहा है वो क्या उपचार करेगा? जो है ही नहीं धरातल पे वो क्या हम लोग को जीवन दान देगा? और ये हाल तब है जब इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए करीब 1.5 बीघा जमीन ली गई है। इसके बड़े से परिसर में आवासीय भवन भी बने हैं, जहां बरसों पहले डॉक्टर नर्स रहा करते थे, लेकिन अब ये भवन जर्जर हो चुके हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की तस्वीर यहीं तक नहीं है। अंदर आने पर पता चला कि यहाँ कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और इलाज की जगह को तबेले में बदल दिया है। देखिए कैसे इस स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में गाय बकरी पाले जा रहे हैं। कमरों में भूसा भरकर रखा गया है। भूसा उसा क्यों रखा हुआ, ये क्या है? ये सब कोई अब नहीं रहता है, सब ताला बंद है तो सब लोग हम यूज कर रहा है। कोई मतलब ये जो है ये बिल्डिंग तो ठीक दिख रहा है, मान लिया ये तो खराब हो गया, लेकिन ये वाला ये तो बिल्डिंग ठीक दिख रहा है। जहाँ गंदगी काम बाहर लिखा हुआ है, पूरा प्रचार है। ये आप लोग का सामान है क्या? इधर आइएगा, गेट काहे बंद कर रहे हैं? ये किसका है? सब भूसा रखा हुआ जो अंदर में जो घर है। मामा कहाँ है मामा? मामा को बुलाइए। ये किसका है? ये सब गाय तो तुम्ही लोग का गाय है? हाँ हम लोग का है, मामा को बुलाते हैं। अच्छा तुम्ही लोग का गाय है। कोई व्यवस्था नहीं। आज 20-30 साल कब्जा है, अवैध कब्जा। 20-30 साल पहले यहाँ नर्थ का धीरे धीरे ऐसा हो गया कि बाप रे बाप। इस सब को लेकर गांव के सरपंच कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, पर कुछ नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग से जाके कहबो किए कि चाहे तो कुछ न कुछ यूज के लिए दीजिए, या तो इससे आपको अथी नहीं है। आप ग्राम कचहरी के जो अथी हैं सो वहाँ हमने ग्रामों कचहरी चलाने के लिए और कुछ जो भवन न बना था उस समय हम टच किए थे, तो कहूँ कि यहाँ कुछ नहीं होगा, आना कुछ अथी जैसे है वो रहने दीजिए। हमने जो दूसरा जो अथी हो रहा है कचरा जो धीरे धीरे गिर जाएगा तो इससे का अथी है, तो इससे आपको का अथी है, छोड़ दिए। अच्छा तो ये किसका सामान सब है? ये लोग का है अपना। अच्छा कब्जा है ये सब देखिए रहे सामने। आज तक यहाँ एगो कोरोना का किट बटा आज तक कि एक किट भी बढ़ जाए गरीब को मिले कि कम से कम उससे एक किट भी नहीं मिला किसी को। और कहाँ हम लोग कर रहे हैं? हम कहे कि भाई डरना का है, सहयोग करना है। अंदर से लेकर बाहर तक ये स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह सरकारी उपेक्षा का शिकार है। पूरा धूल फाँक रहा है, गंदगी का चारों तरफ अंबार लगा हुआ है। कोई भूसा, कोई घास, तबेला के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जो सामान हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि यहाँ से दिखाए, अंदर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि ताला बंद है। जो कुछ सामान है सरकारी इसी तरह से पड़ा हुआ है बाहर में। और बहुत बढ़िया जो एक डिज़ाइन है वो किया हुआ है कि कैसे क्या क्या करें। सिटीजन्स चार्टर करके नागरिक अधिकार पत्र ज़रूर दिया गया है, भले लोगों का अधिकार मिले ना मिले इस अस्पताल से, लेकिन यहाँ पर है। सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। दरवाजे बंद है, मुख्य दरवाज़ा भी बंद है, ताला लगा हुआ है। इस ताले का चाबी किसके पास होता है? हाँ अच्छा, जो एनएम आती है उन्हीं के पास रहता है, तो वो अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। मतलब कहने के लिए उनकी पोस्ट 15-20 दिन से तो कोई नहीं आया है। हाँ इधर 15-20 दिन से कोई नहीं आया। हाँ तो अच्छा ये बताइए कि आप लोग को कितनी तकलीफ होती है, कितनी दिक्कत होती है
अगर किसी को कोई छोटा मोटा काम कराना हो, मान लिया आप लोग तो दिक्कत यही होता है कि अगर हम लोग के गांव में अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं रहता तो हम लोग आपके सामने खड़ा नहीं रहते, ऊपर में हम लोग नजर आते। यही है यहाँ। अगर इस संस्था के फेर में रहते तो जो खुल ही नहीं रहा है वो क्या उपचार करेगा, जो है ही नहीं धरातल पे वो क्या हम लोग को जीवन दान देगा। स्वास्थ्य विभाग की इसी लापरवाही की सजा गांव वाले भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्हें न इलाज मिल रहा है, न दवाएं, न वैक्सीन। दवा दारू बढ़िया से नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है? हाँ, सब कोई आ रहा है, घूम के जा रहा है। एक बेर सुई दिया या सुई दूसरे का बाकी है। शुगर के तो कितने दवाई भी कुछ होई थे, वही सुई पड़ेला तो कहाँ सुई पड़ेला, एगो पड़ेला। कभी नहीं खुलता है, कभी खुलता है तो आता है लोग तो बंद ताला लो, हम लोग घूम घूम के चल जाते हैं। गांव है, गांव का आदमी जानबे करते हैं कि कुछ अनपढ़ है, और ख़ास करके जब ये बीमारी आ गई है तो पढ़ा हुआ भी आदमी डॉक्टर के सामने जो कह रहा है तो उसको सुनने के लिए तैयार है। नतीजा है कि 200 रुपया का दवाई 2000 में बिक रहा है और हम लोगों को लेना पड़ा। हम लोग मजबूरी में हैं, कहाँ जाएंगे किस हॉस्पिटल में। इस हालत में 2, 4, 5 आदमी मर भी गया है। ऐसे हालात में इस गांव के लोग झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग बजाय इस उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था ठीक करने के अपनी कमियों पर पर्दा डालने में लगा है। वहाँ पे 2 ANM पोस्टेड है, लेकिन एक को कोविड हो गया है। वो 15 दिन से कोविड से परेशान है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ये इन्फॉर्मेशन पहले आया हुआ था। और दूसरी वाली ANM को रूटीन इम्यूनाइजेशन करने के लिए डिफरेंट आंगनबाड़ी सेंटर्स पर जाना पड़ता है। तो जिस दिन वहाँ जाना पड़ता है तो उस दिन वहाँ सेंटर को बंद रहता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।